गणपति बप्पा मोरिया के जो नारे हैं वो सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि यूएई के अंदर देखे जा रहे हैं। गणपति बाबा मोरिया के जो नारे हैं वो यूएई में इतनी ऊंची आवाज से सुनाई दे रहे हैं, हर तरफ चहल पहल है और बहुत ज्यादा जो ये मूर्तियां हैं वो नजर आ रही हैं। अमरातीस क्या कहते हैं? अमरातीस कहते हैं जनाब कि इंडिया और जो यूएई वो नेचुरल पार्टनर्स हैं। मैंने तुसी ये दसो, नेचुरल पार्टनर जो है इस दुनिया में किसको कहते हैं? फिर नेचुरल पार्टनर्स ये नहीं कहते आप मुसलमान हैं तो तुसी नेचुरल पार्टनर हो। उसका जन्मदिन है, इसी के कारण दुबई के अंदर सभी ब्राह्मण लोग गणपति जी का स्थापना पूजा करते हैं। यहाँ की सभी पब्लिक गणपति जी को 9 दिन तक बिठाती है, फिर अपने ही घर में विसर्जन विद्या जो करती है वो विसर्जन विद्या करते हैं और अपना धर्म का पालन करते हैं। ये एक बात मैं कहना चाहूंगा कि यहाँ दुबई में बिलखसूस और पूरे यूएई में हिंदू मुसलमान सब अच्छे से रहते हैं। यूएई एक इस्लामिक कंट्री है, मंदिर बन रहे हैं, दूसरी तरफ बहुत ज्यादा हिंदूज जो हैं वहाँ पे अपने कल्चर और अपने रिलीजन को आम करते जा रहे हैं। क्या वजूहात है? यूएई बहुत प्रेफरेंस दे रहा है इंडियंस को, हिंदूज को, क्या वजूहात है? तरफ हम देख रहे हैं कि जितनी गल्फ कंट्रीज हैं, जो कि जाहिर है कि सारी मुस्लिम कंट्रीज हैं, उनको भारत के साथ काम करते हुए ना तो कोई प्रॉब्लम है और ना ही उनका ईमान खराब होता है, ना ही उनके रिलीजन को कुछ होता है, लेकिन वो आराम सुकून से भारत के साथ काम कर रहे हैं। त्यौहार है वो सऊदी अरेबिया में प्रॉपर सेलिब्रेट किया गया है। इसी पर पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे कि पाकिस्तान में भी हिंदू कम्युनिटी रहती है, कि पाकिस्तान में उस तरीके कोई भी हिंदू कम्युनिटी से बिलोंग रखने वाला कोई त्यौहार या किसी भी मजहब से बिलोंग रखने वाला त्यौहार पाकिस्तान में ओपनली उस तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है या किया जाना चाहिए या नहीं। नमस्कार दोस्तों, चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों जिस तरह से हिंदुस्तान के फेस्टिवल्स या सेलिब्रेशंस जो हैं वो पूरी दुनिया में फैल रही हैं, इसका एक मेन क्रेडिट है कि हिंदुस्तान के लोग पूरी दुनिया के कोने कोने में फैले हुए हैं और बड़े ही हर्षोल्लास से अपने त्योहारों को और अपने पूजा पद्धतियों को फॉलो करते हैं और उस त्योहारों को अच्छी तरह से मनाते हैं। और इस तरह से मनाते हैं कि जो दूसरे धर्म या दूसरे कंट्रीज़ के लोग हैं वो देखते हैं तो एक फैसिनेशन सा होता है, उनको भी लगता है कि हाँ, जैसे होली हो गई, दिवाली हो गई, गणेश चतुर्थी हो गया और ये सारे जो त्यौहार हो गए, रक्षाबंधन हो गया, तो इसमें एक तरह से लोगों को लगता है कि हाँ, कितना अच्छा हम भी पार्टिसिपेट करते हैं। तो दोस्तों अब धीरे धीरे जो है गल्फ जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उसमें भी गणपति बप्पा का जो है वो आगमन, उसका विसर्जन, उनका पूजा पाठ और बहुत अच्छे से सेलिब्रेशन शुरू हो गई है। तो दोस्तों अगर ऐसा हो तो पाकिस्तानी मीडिया कैसे चुप रह सकता है? उन्हें तो रिएक्शन देना ही है। तो पाकिस्तान के लोग और पाकिस्तानी मीडिया इस पर रिएक्शन दे रहे हैं। आइए देखते हैं कि उनका इसके बारे में क्या कहना है। और यही गणपति बप्पा मोरिया के जो नारे हैं वो सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि यूएई के अंदर देखे जा रहे हैं। एक रील जो कि बहुत ज्यादा हर प्लेटफॉर्म पे वायरल हो रही है वो ये आपके सामने मैं दिखा भी सकती हूँ। दिस इज नॉट इंडिया, दिस इज यूएई। और गणपति बाबा मोरिया के जो नारे हैं वो यूएई में इतनी ऊंची आवाज से सुनाई दे रहे हैं, हर तरफ चहल पहल है और बहुत ज्यादा जो ये मूर्तियां हैं वो नजर आ रही हैं। यूएई एक इस्लामिक कंट्री है, मंदिर बन रहे हैं, दूसरी तरफ बहुत ज्यादा हिंदूज जो हैं वहाँ पे अपने कल्चर और अपने रिलीजन को आम करते जा रहे हैं। क्या वजूहात है? यूएई बहुत प्रेफरेंस दे रहा है इंडियंस को, हिंदूज को, क्या वजूहात है? मैम अनम ऐसा है कि हर एक धर्मों की खूबसूरती और हर एक धर्मों को पालन करने वालों को एक रिस्पेक्ट देने की जरूरत है। हमारा अल कुरान भी लकुम दीनकुम वलिय दीन कहता है कि आप अपने धर्म की इज्जत करो और दूसरों को उसके धर्म की इज्जत करने दो। तो जब हमारा अल कुरान इस बात की इजाजत देता है और क्योंकि हम एक साथ रहते हैं और भारत में तो सबको पता है कि माइनॉरिटीज, मुस्लिम माइनॉरिटी बहुत फले फूले हैं, बहुत बढ़े हैं। मुसलमान अगर भारत में है तो भी सुकून से नहीं है, मुसलमान अगर अमेरिका में तो भी सुकून से नहीं है, मुसलमान अगर मुसलमान कंट्रीज में है तो भी सुकून से नहीं है। तो आखिर प्रॉब्लम क्या है मुसलमानों को? मान लेते हैं कि भारत में हिंदूज हैं इसलिए उनको दिक्कत हो रही है, पर पाकिस्तान में तो ओनली 1% हिंदूज हैं और वो बेचारे तो ऐसे ही डरे से में रहते हैं, वो तो बाहर ही नहीं निकलते हैं। तो फिर वहां पर क्या प्रॉब्लम है? यूएई ले लीजिए, इराक की अभी मैंने आपको बात बताई, ईरान की मैंने आपको बात बताई, तेहरान की मैंने आपको बात बताई, अफगान की मैंने आपको बात बताई, कतर की मैंने आपको बात बताई। तो जहां जहां पर मुस्लिम कंट्रीज है
वहां पर आप क्यों एक दूसरे से लड़ रहे हैं, मार रहे हैं, काट रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? हमने 2 दिन बहुत खूबसूरत से गणेश चतुर्थी मनाई, बहुत खूबसूरत से, जो आपका पहला ही सवाल था। तो जब हमने गणेश चतुर्थी मनाई, तो भाई हम यहाँ पर भारत में रहते हैं, हम भारत के सिविलाइजेशन को, भारत की सभ्यता को, भारत की संस्कृति को तो हम पालन करेंगे ही, बिल्कुल करेंगे। हम कोई इस्लामिक देश में तो नहीं रहते हैं। हम अपने घर के अंदर अपना नमाज भी पढ़ते हैं, हम अपने सूम सलावात भी पूरे करते हैं, लेकिन साथ साथ हम सारे धर्मों की इज्जत करते हैं। धर्म के लिए तो हम सब एक ही है, लेकिन जहाँ तक हमारा हिंदू सत्य सनातन धर्म का सवाल है, ये दुबई के अंदर, यूएई के अंदर आज जो इतनी आपको भीड़भाड़ देख रहे हैं, वो आज भाद्रपद की हरियाली जैसे तीज बोलते हैं, तीसरा दिन है। ज्यादातर नेपाली लोग इसको बहुत मानते हैं, लेकिन हमारे हिंदू सत्य सनातन धर्म के लिए आपको जो भीड़ देखने के लिए मिल रही है, वो कल हमारा देवते देव महादेव जी शंकर भगवान है, उनका पुत्र का नाम गणेश जी है, और गणेश जी का उत्सव बड़ी धामधूम से मनाया जाएगा। और वो उत्सव के लिए यहाँ सब लोग, गणेश जी ने गणपति बापा वो बहुत बड़ा त्योहार होता है, क्योंकि कोई भी कार्य की शुरुआत जब करते हैं तो गणपति बापा की पूजा के बाद होता है, ताकि सब कार्य सर्व मनोकामना सिद्ध हो जाती है। तो उसी के ही धामधूम के लिए उसका सेलिब्रेशन है, कल उसका जन्मदिन है। वो हिसाब से सर्व यहाँ भीड़ जम रही है, और एडवांस के अंदर सब पूजा सामग्री के लोग इकट्ठे हुए हैं। और दूसरी बात, ये जो टेम्पल है यूएई के अंदर, इतना एक हिंदू टेम्पल इतना ही एक बड़ा एक है, क्योंकि आसपास कोई इतना बड़ा टेम्पल नहीं है, तो लोग यहाँ आते हैं दर्शन के लिए। ये पंडित जी ने बहुत ही उत्तम किस्म की हिंदी में बात की है, शायद मेरे बहुत से जो व्यूअर्स हैं वो समझ नहीं रहे होंगे। इनका कहना यह है कि सनातन धर्म के या हिंदू धर्म के जो सबसे बड़े भगवान है, भगवान कृष्ण, महादेव शंकर भगवान, हाँ, शंकर भगवान जो है, उनके बेटे जो है, जिन्हें गणपति पप्पा भी कहा जाता है, या गणेश्वर जो है जी है, उनका जन्मदिन है। उनका जन्मदिन है, इस हवाले से उसका जन्मदिन है, इसी के कारण दुबई के अंदर सभी ब्राह्मण लोग गणपति जी का स्थापना पूजा करते हैं। यहाँ की सभी पब्लिक गणपति जी को 9 दिन तक बिठाती है, फिर अपने ही घर में विसर्जन विद्या जो करते हैं वो विसर्जन विद्या करते हैं और अपना धर्म का पालन करते हैं। ये एक बात मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ दुबई में बिलखुसूस और पूरे यूएई में हिंदू मुसलमान सब अच्छे से रहते हैं। ईद आती है तो हम ईद मनाते हैं, होली दिवाली आती है, क्रिसमस आता है, मगर इसी प्यार से, इसी मोहब्बत से हम अपने अपने मुल्क में क्यों नहीं रह सकते? ऐसा क्या है? इसका मतलब यह है, इसमें एक मेरे को आप बहुत बड़ी बात बताई, कौन किसका हकीब होता है, कौन किसका हकीब होता है, कौन किसका रकीब होता है, बन जाते रिश्ते नाते जहाँ जिसका नसीब होता है। इस आन बान और शान है इतनी हिंदू सत्य सनातन धर्म, जैसे इस्लाम धर्म के अंदर है। लेकिन कई लोग कोई ऐसे होते हैं जो नेगेटिविटी फैलाते हैं, हर कोई ऐसा नहीं होता है, समझिए। पूरा शहर होता है, उनमें 2-3 चंद लोग ऐसे होते हैं। लेकिन जैसे मैं कहना चाहूँगा, जैसे अपना मौलाना मौलवी साहब को अपने धर्म के लिए भी अलग रहे और धर्म, हिंदू धर्म भी जानने की कोशिश करे, और जैसे हम लोग पंडित जी है वो भी धर्म दूसरा जानने की कोशिश करे। और वो धर्म में कोई अनुभव सब एक ही है, लेकिन कोई चंद लोग के हिसाब से होता है, गंदगी फैलाता है। बाकी दोस्तों, पाकिस्तानियों को सुनकर हंसी आती है। कहाँ से आते हैं ऐसे लोग? ऐसा लगता है ये लोग हमारे गोले के नहीं हैं, किसी और गोले से आए हैं। कितने तेजस्वी हैं ये लोग। आप सभी हंसते रहिए और पाकिस्तानी कॉमेडी का मजा लेते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।